नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, पाकिस्तान से एक लड़की आती है और अपने प्रेम संबंधों का हवाला देते हुए नेपाल से अवैध रूप से भारत में दाखिल हो जाती है। लेकिन जब उसके संबंधों का पता चलता है तो खलबली मच जाती है पूरे मीडिया में, पूरे भारतवर्ष में, और हर कोई जानना चाहता है कि ये रहस्यमयी लड़की आखिर है कौन। आज कोई भी चैनल, हिंदुस्तान का मीडिया, टीवी चैनल, अखबार, पत्रिकाएं, सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस लड़की की सच्चाई क्या है। चलिए मैं बता देता हूं कि आखिर कहानी है क्या। देखिए, पाकिस्तान से सीमा हैदर नाम की लड़की, जो हिंदुस्तान के एक यूपी के एक कस्बे के लड़के से प्यार करने लगती है, 4 बच्चों की माँ होते हुए, और जो ये ऑनलाइन गेम चला करते हैं पबजी टाइप के, इस पे इनकी मुलाकात होती है और धीरे धीरे जान पहचान बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल जाती है। और जब नंबर आता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो अपनी स्टोरी में ये बताती हैं कि क्योंकि लड़के का पाकिस्तान जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ के कानून ऐसे हैं कि ये संभव ही नहीं है कि कोई हिंदुस्तान से कोई लड़का पाकिस्तान की लड़की से शादी करके वहाँ रह सके। तो फिर योजना ये बनती है कि वो लड़की यहाँ आएगी और उसके बाद दोनों चुपचाप यहाँ शादी करके चुपचाप यहाँ रहना शुरू करेंगे और किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन जब ये लड़की यहाँ आती है तो इनके संबंधों की जब खबर लगती है तो कोर्ट कचहरी होती है। उसके बाद इन्हें पूछताछ के बाद जो कोर्ट से इन्हें जमानत मिल जाती है। लेकिन जितना ये आपको सीधा साधा लग रहा है उतना ये है नहीं, क्योंकि ये कहानी जितनी सीधी है उतनी सीधी हो नहीं पाई, क्योंकि इसमें कई तरह के पेंच फंसे हुए हैं। सबसे पहले तो जो ये 5वीं पास लड़की है, ये 5वीं पास करने के बावजूद अंग्रेजी बोल सकती है, कंप्यूटर की जानकारी रखती है, किसी का भी पासवर्ड हैक कर सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, किसी का भी पासवर्ड हैक करके उसमें कन्वर्सेशन अपना कर सकती है। और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की इसकी कहानी भी खासी रोमांचक है। 4 पासपोर्ट रखने वाली, 3 सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाली ये लड़की पाकिस्तान से दुबई, दुबई से फिर नेपाल होते हुए हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। अब आप सोच सकते हैं कि देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, इनकी सीमा कितनी कितनी सख्ती है। इस सीमा पर कोई भी साधारण रूप से आ जा नहीं सकता, लेकिन भारत की सीमा में आई, भारत की सीमा आई पाकिस्तान से। और आश्चर्य होता है कि एक इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की कैसे ये सब कुछ कर पाई है। अब इनके जो पति हैं वो सऊदी में, बताया जा रहा है कि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर करते हैं, और जो ये आई हैं, जो इनको मकान इनके पति ने दिया उसको बेचकर कुछ गोल्ड के कुछ ज्वेलरी वगैरह साथ लेकर उसके बाद ये आई हैं। तो प्यार क्या अंधा होता है, इतना अंधा होता है कि देश की सीमाएं नहीं जानता। लेकिन कानून का तो उल्लंघन हुआ है। अब इस बारे में जो भारत का कानून है क्या व्यवस्था देता है। लेकिन इसके अलावा जो रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे, वो अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि इसको पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसने यहाँ पर प्लांट किया है। देखिए, जो मेजर सिन्हा है, हमारे प्रतिष्ठित मेजर हैं सेना के, उन्होंने इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि भारत में इस समय एक सीमा नहीं, कम से कम 500 या 600 सीमाएं प्रवेश कर चुकी हैं। क्योंकि जो मोदी जी को हटाने का जो देखिए टूल किट चल रहा है 2024 से पहले, तरह तरह की साजिश, और इस साजिश में सिर्फ भारत के राजनीतिक दल नहीं अपितु जो विदेशों के भी एजेंसियां हैं, वो उनके सबके अपने हित जुड़े हुए हैं। तो वो किसी भी हद तक जा सकती हैं और इस बात से कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता।
कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ये लगातार इस तरह के षड्यंत्र कर सकती है, इसका ये आधार भी है। और उसके बाद इतना कम पढ़ा लिखी होने के बाद कंप्यूटर की जानकारी रखना, किसी का भी कोड वर्ड हैक कर लेना, उसके बाद फर्राटे से अपना इंग्लिश भी बोलना। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि यूपी के जिस कस्बे में जो वहां के रहने वाले हैं, वो सालों तक रहने के बाद वो लहजा हासिल नहीं कर पाते, वो बोली की उस बोली में बात नहीं कर पाते जितनी एफिशिएंसी के साथ ये बात कर रही है। हालांकि इसका कहना है कि इन दोनों की दोस्ती, सचिन के साथ इनकी सीमा की दोस्ती 1 साल से ज्यादा पुरानी है, और ये फोन पर 12-12, 13-13 घंटे तक बात करते थे। उसके बाद जो है इन्होंने जो हिंदू रीति रिवाज है वो सारे सीखे, यहाँ की बोली सीखी, और उसके बाद बिल्कुल जैसे सचिन रहते हैं वैसे ये बन गई, हिंदू बन गई यहाँ आती। हैरान करती हैं। इसमें एक देखिए नया मोड़ अब आया है। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं बासित अली, एक नेशनल मीडिया के चैनल ने उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया, उसमें इन्होंने कुछ इनकी सच्चाई बताई। अब ये ठीक है या सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। जो उन्होंने बताया हम उसके आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये जो लड़की है बलूच प्रांत से आने वाली है, और ना ये हिंदू है ना ये मुसलमान है। अब ये कहते हैं कि ये तो मुसलमान है ही नहीं, कह रहे थे, ये कहते हैं कि कुरान की आयतें भी नहीं सुना सकते आप, कहते पूछ के देख लीजिए आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जो ना हिंदू है ना मुसलमान है, इस तरह के कुछ हैं, तो पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इनके जो पति हैं उनको इन्होंने छोड़ दिया। अब अगर ये कहते हैं कि मोहब्बत की बात है, तो मोहब्बत में इन्होंने चार अपनी संतानें करने के बाद अब दोबारा से मोहब्बत कर ली, तो ये तो मोहब्बत का मजाक हुआ ना। ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब इनका कहना यह है कि देखिए, इनके कोई जो फ्रेंड हैं हिंदुस्तान में बहुत हैं, क्योंकि इस तरह की जो ऑनलाइन गेम्स चलती हैं इससे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी बहुत होती हैं। आपने सुना होगा कि ये गेम्स के चक्कर में जो भारत पाकिस्तान के यंगस्टर हैं या किसी भी देश से हैं, तो गैर कानूनी काम इसमें बहुत तरह के कराए जा सकते हैं, ये तो निश्चित है। अब क्या इसी तरह का कोई एंगल है? दूसरा उन्होंने जो लगाया कि सनसनीखेज आरोप कि भारत के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के साथ इनके संबंध हैं। हालांकि जो टीवी के जो प्रेजेंटर थी उन्होंने ज़्यादा इसका वो संज्ञान नहीं लिया, हालांकि वो आरोप लगा रहे थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो पॉलिटिशियन हैं बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि मैं इनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी मैं खबर की जो सच्चाई है उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन मैं इसका खुलासा करूंगा तो इस देश में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़े नेता से इसके संबंध हैं, और उसी ने जो नेपाल से इंडिया आने का प्रबंध किया है। अब उनका ये कहना है कि फ्लाइट में इनको लाया गया है। देखिए, बहुत बड़ा आरोप है। हालांकि हो सकता है कि एक सनसनी पैदा करने के लिए या अपने आप को मीडिया के सामने लाने के लिए, मीडिया में प्रमुख रूप से आने के लिए ये खबर फैलाई गई हो। इसका कोई आधार अभी जब तक कोई सत्यता प्रमाणित ना हो जाए कुछ कहा भी नहीं सकता, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो ये एक बहुत बड़ी खबर बनने वाली है आने वाले दिनों में। तो इस कहानी में देखिए कितने ट्विस्ट हैं, कितने टर्न्स हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये प्यार में ये अंधे होने का मोह है या कहानी कुछ और है, ये तो देखिए आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है? आप अपने कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।